कर्मचारी यूनियन यानी कि सीटू की तरफ से यहाँ पर मोर्चा का आयोजन किया गया है संविधान चौक में और विभिन्न मांगों के लिए लगातार इनका आंदोलन जारी है। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र में भी विधान भवन पर इनकी ओर से मोर्चा का आयोजन किया गया था। हालांकि इनकी मांगों की ओर सरकार ने शीत सत्र के दौरान ध्यान नहीं दिया। इसके बाद लगातार इनका आंदोलन जारी है और सरकार को लगातार मांगे की जा रही है। विभिन्न न्याय मांगे इनकी है। जानते हैं क्या विभिन्न मांगे, क्या मांगे है आपकी? हमारी सबसे बड़ी मांग है वेतन श्रेणी। हमें सेविका को 26,000 और मददनीश को 20,000, ये हमारी मांग है, सबसे बड़ी मांग है। उसके बाद में पेंशन है और जो बोनस मिलता है वो हमको एक पगार के बराबर मिलना चाहिए। और इसके बाद में 4 दिसंबर से जो हम ये आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन 26वां दिन है आज का, फिर भी कोई हमारी ये नहीं ले रहा है, सूद नहीं ले रहा है। और हम लोगों को अभी निराशा नहीं है, हमें निराशा बिल्कुल नहीं है। हम और आशावादी है क्योंकि 3 तारीख को हमारा मुंबई में आज़ाद मैदान पर मोर्चा है और सभी 7 यूनियन मिलके, कृति समिति मिलके वहाँ पर हमारी जो संख्या रहेगी वो संख्या देखकर अगर सरकार ने हमारी कोई भी दखल नहीं ली तो उसके बाद भी हमारा और भी शुरू रहेगा। हम बंद होने वाले नहीं है, जो शुरू है वो शुरू ही रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। क्योंकि ये हम क्या उनको भीख नहीं मांग रहे, हम आज तक बोल रहे हैं। अभी तक हमने बहुत सहा है, अभी तक यानी 2024 आज आने वाला है 2 दिन में, 23 पूरा चला गया। हमको क्या दिया उन्होंने? 1,500 रुपए। वो क्या देने की बात है? और देने के लिए देते क्या है? ये 500 रुपए, 700 रुपए, 750 रुपए, 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, यानी ये क्या बात लगा के रखी है? एक तो एकल महिला है, विधवा है, परित्यक्ता है। विधवा परित्यक्ता को इनको तो अच्छे से अच्छा यानी उनका उदर निर्वाह होना चाहिए, ऐसा इनको देना चाहिए था इनके मन से ही, लेकिन इनका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर यही हाल रहा तो हम 2024 को जो अभी निवडणूक हो रही है उसमें हम इनको अपनी जगह दिखा देंगे। क्योंकि हमारा बहुत बड़ा माप है, हम लोग एक आंगनवाड़ी के पीछे में हमारी 1,500 2,000 लोक संख्या रहती है। लोक संख्या में नहीं भी बोले तो सब कुछ छोड़ो, 500 लोग तो कम से कम बुजुर्ग रहते हैं, 18 साल के ऊपर के, किशोरी लड़की रहती है, उसके बाद में गरोदर स्तंदा माता रहती है, उनके मियाँ बीवी रहते हैं और वो सास ससुर रहते हैं। तो हम अगर मन में ठान ले हमारी जो भी प्रतिष्ठा है अपने अपने एरिया में, हमारी प्रतिष्ठा है करके हम लोगों को हमारे वजह से है सब कुछ। विशाल मोर्चा निकाला गया था, काफी संख्या में इकट्ठा हुए थे सभी आपके आंदोलन कर्मी, 7 संगठन इकट्ठा हुए थे। इसके बाद भी शीत सत्र में इस पर कुछ आश्वासन नहीं दिया गया, इस पर कुछ सोल्यूशन नहीं निकाला गया। अब भी आंदोलन जारी है। क्या लगता है कैसे सामने जाएंगे इस सबको? 15 तारीख को जो महामोर्चा निकाला गया था नागपुर के शीत सत्र में, वहाँ पर कम से कम 25,000 के करीब पूरे संगठन, जितने भी 7 संगठन है, जो कृति समिति मिलकर हमने आंदोलन किया है। ये जो हड़ताल चल रही है तो उसमें हमारा जो डेलीगेशन गया था, हमारी जो बाल विकास मंत्री है अदिति ताई तटकरे, इनके साथ में मुलाकात तो हुई, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया। उन्होंने ये बोला है कि कैबिनेट में जो आशा वर्कर के लिए हमने जो प्रस्ताव रखा है तो वो प्रस्ताव हम आपका रखेंगे, बट उन्होंने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। इसके लिए हमारा हड़ताल आगे भी चालू है और 3 तारीख को मुंबई के आज़ाद मैदान पे और विशाल मोर्चा होने वाला है, जिसमें जो हमारी महिलाओं की जो संख्या है आंगनबाड़ी की, वो कम से कम 30 या 35,000 के करीब जा सकती है। और अगर उसमें भी उन लोग ने बैठक लेकर कोई हमारी दखल नहीं ली और हमको कोई निर्णय नहीं दिया उन्होंने ठोस, तो हम आगे अपना आंदोलन तीव्र करेंगे। वहाँ पे महिलाएं धरना आंदोलन पे बैठेंगी, वहाँ से कई महिलाएं रात भर भी रहेंगी, दिन भर भी रहेंगी और वहाँ पर उनका इतना निषेध करेंगे और उसके बाद में हम अपने आंदोलन को इतना तीव्र करेंगे, जैसे रास्ता रोको आंदोलन है, जैसे जेल भरो आंदोलन है, जितना तीव्र हो सकता है उतना करेंगे। लेकिन अब की बार हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी ये सरकार हमारी हड़ताल को खत्म करने के पीछे लगी है, कैसे ना कैसे किसी ना किसी तरीके से ग्राम सेवक को बोल रही है कि 12वीं पास महिलाओं को देखो जो स्वयं सेविका करके आंगनवाड़ी में काम कर सकती। हमने आंगनवाड़ी में ताला लगाया है, इनका अधिकार नहीं है हमारे ताला लगे हुए आंगनवाड़ी का ताला तोड़ेंगे। अगर ये हमारा ताला तोड़ेंगे तो हम इनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में हम रिपोर्ट डालेंगे, क्योंकि हमारी पर्सनल प्रॉपर्टियां भी हम अपने आंगनवाड़ी में रखते हैं। अगर हमारी वो प्रॉपर्टियां वहाँ से इधर उधर हो जाती है तो उनके ऊपर में हमारी वो चोरी गई करके उसका आरोप लगा सकते हैं। जब ये सरकार को इतनी फिक्र है बच्चों के कुपोषण की, तो इन्होंने हमारा कुपोषण पहले हटाना चाहिए, क्योंकि हम भी इन लाभार्थियों का कुपोषण दूर करते करते एक तरफ से हम हमारे बच्चे कुपोषण की तरफ जा रहे हैं। क्या
हमारे बच्चे नहीं है। हम जब लोगों के बच्चों का पोषण, लोगों का बच्चे का आहार पोषण वगैरह करते हैं, उनको अनौपचारिक शिक्षण देते हैं, उनको छोटे से बड़ा करते हैं। हमारे पास में जो माता गर्भवती होती है, उसके पेट में जो बच्चा रहता है, उसका संगोपन वहाँ से जब हम करते हैं तो बच्चा 6 साल तक का होता है, तब तक ये संगोपन हमारे पास में रहता है। उनका अनौपचारिक शिक्षण, उनका शालेय पोषण, आहार से लेके उनका लसीकरण से लेके हम सारी इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं। ये लोग कुर्सी के ऊपर में बैठकर जो लोगों को पूरे भारत में आज ये देते हैं ना आंकड़ा, वो हमारे पास से जाता है। जो हम हर घर में जाके सर्वे करके उनको जो पूरी डिटेल देते हैं वो हम देते हैं। तो इन लोग ने हमारी दखल लेनी चाहिए और हमारा पेमेंट बढ़ाना चाहिए। हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, समान काम के लिए समान वेतन मांग रहे हैं। हम जितना काम करते हैं उतना ही मांग रहे हैं। इन्होंने हमारा वेतन बढ़ाना चाहिए। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो हम अपना आंदोलन पीछे नहीं लेंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 2024 का चुनाव आ रहा है और इस तरह से लगातार इनका आंदोलन शुरू है। न्याय मांग ये लोग कर रहे हैं, बावजूद इसके शीत सत्र में भी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। आगे भी राज्यव्यापी आंदोलन है। मुंबई में इनका बड़ा विशाल मोर्चा निकलने वाला है। इन सब की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये आंदोलनकारी सभी तरह से और तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी सरकार को दी जा रही है। अब देखना होगा सरकार इस पर क्या समाधान निकालती है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। आपकी जिंदगी की ऊंची उड़ान अब उड़ान लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के साथ, क्योंकि उड़ान लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स आपके लिए लेके आए हैं मौजा साली गोदनी में NATP लेआउट। गढ़चिरौली और गोंदिया समृद्धि हाईवे से महज 500 मीटर की दूरी पर, वंजारी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज लेआउट से 500 मीटर की दूरी पर, साथ ही नागपुर हुड़केश्वर से चंद्रपुर ताड़ोबा हाईवे रोड पर। प्रोजेक्ट बाय आनंद होम्स। उड़ान लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, सही रहा उड़ान की। तो आज ही आइए और अपने सपनों के प्लॉट कम से कम दाम में पाए, वो भी बैंक लोन के साथ। हमारा पता प्लॉट नंबर 16 शिवांगी नगर, हुड़केश्वर रोड, नागपुर। संपर्क करें 9860298056 और 8055396190। कुरियर व पार्सल सेवा की दुनिया का उत्तर नागपुर का एक प्रसिद्ध नाम, फास्ट ट्रैक कुरियर एंड कार्गो सर्विस, देश विदेश में पार्सल भेजने का एकमात्र स्थान। अब आप इनसे भारत के किसी भी शहर में पार्सल व कुरियर भेज या मंगवा सकते हैं, वो भी घर बैठे और वाजिब दामों पर। नागपुर में कहीं से भी पिकअप करवा कर मिलेगा। हमारी सेवाएं घर सामान, लगेज, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मेडिसिन, मोबाइल, कुरियर सर्विस, पार्सल सर्विस, बाय रोड, बाय एयर, बाय ट्रेन, पैकिंग सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ हर प्रकार की ट्रांसपोर्टिंग, लगेज सामान, कुरियर पार्सल भेजे जाते हैं। फ्रेंचाइजी देना शुरू है तो आज संपर्क करें। अशरत अंसारी 7304378350। हमारा पता फास्ट ट्रैक कुरियर एंड कार्गो सर्विस, पीली नदी चौक, काउंटी रोड, नागपुर।